तो मैंने सोचा था कि आज आपको वो वाली चीज़ तो सिखा देंगे। एक तो सैनिटी का क्रट, कि क्रट सिंपल ये होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। कि सैनिटी में हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं, और ये चीज़ पढ़ने के बाद वो चीज़ जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि मॉक एपीआई क्या है, फेक एपीआई क्या है, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटी क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये वाली चीज़। ये वाले मैसेज मेरे पास तो मैसेज से मुझे यही अंदाजा हुआ है कि अक्सर लोगों के यही मैसेज आ रहे हैं कि सर अगर एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटी का क्या काम, अगर सैनिटी यूज़ कर रहे हैं तो एपीआई का क्या काम। ये वाला मसला किस चीज़ को है? तो किस किस को ये वाली गेम समझ आ रही कि एपीआई से डेटा आएगा, वो वाला डेटा सारा का सारा कहाँ जाएगा, सैनिटी में। आज रात को सेशन भी हुआ था हमारी क्लास का, हमारे स्टूडेंट लीडर्स ने लिया था। ये वाली चीज रात में भी एक्सप्लेन की गई। बच्चे बहुत ज्यादा थे ना, मीटिंग में फुल हो गई थी। अच्छा, तो हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं कि सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने फैच तो सीख लिया ना। सैनिटी का फैच तो सबको आता है ना, कि सैनिटी से डेटा किस तरह फैच करें। ये सर बिलाल ने भी पढ़ाया था। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक क्रिएट का राउट बनाना सीख लेंगे कि किस तरह से हम सैनिटी में डेटा डाल सकते हैं। उससे पहले ये वाला डॉक्यूमेंट समझना जरूरी है जो कि हैकाथॉन में आएगा। ज़्यादा काम नहीं है, शिपमेंट वाले का मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी क्लास के हमजा नाम है, सीनियर स्टूडेंट कौन है भाई? हमजा है। हाँ, उन्होंने, मैंने उनकी लिंक्डइन पे पोस्ट दी थी, उन्होंने शिपमेंट वाला काम करके उसका डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट किया हुआ। तो शिपमेंट वाले में अगर किसी को कोई मसला हो तो वो तो डॉक्यूमेंट दे सकता है। हम आएंगे आज सिर्फ मेन वाले पार्ट पे कि किस तरह पहले तो सर अली जवाद का कोड चला के देखेंगे, और उसके बाद हम क्रट देख लेंगे। हमारे हैकाथॉन में जो मेन काम है ना, मेन काम जो मुझे समझ आया, मैंने सिर्फ 1.5-2 घंटे देखा, उससे ज़्यादा नहीं देखा। अगर किसी को ज़्यादा समझ आए तो मुझे बता सकता है कि जो मेन काम है हमारा, जो ई कॉमर्स का हैकाथॉन बना हुआ है, हैकाथॉन 2 है शायद, इससे पहले वाला यूआई वाला हैकाथॉन 2 था ना। तो आप लोगों ने उसी में क्या करना है, आप उसमें उसको फंक्शनल बनाना है। डेटा उसमें आएगा कहाँ से, सैनिटी से। लेकिन फर्ज करें कि सैनिटी में प्रोडक्ट डालनी हमें तकरीबन 200-250। मेरे ई कॉमर्स स्टोर है, मेरे ई कॉमर्स के स्टोर में कितनी प्रोडक्ट्स हैं भाई? 250, 300, 1000। क्या मैं सैनिटी के डैशबोर्ड पे जाके वो काम मैनुअल करूंगा? क्या मैं ये काम करूंगा कि भाई वहां जाके पहले स्कीमा बनाऊं, फिर एक एक करके 1000 दफा मैं प्रोडक्ट डालूंगा? हम कोडर है भाई, हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे हाथ से करने वाला? हम तो गूगल शीट हाथ से नहीं बनाते भाई, हम तो ऐसी स्क्रिप्ट चलाते हैं, खुद ब खुद गूगल शीट बन जाती है, सारा डेटा उसके अंदर आता है। तो सैनिटी वाला काम हम हाथ से करेंगे तो होगा क्या कि डेटा सारा आएगा किससे? जितना भी डेटा है, चाहे वो 100 प्रोडक्ट हो, 200 प्रोडक्ट हो, 300 हो, वो सारी की सारी कहां से आएंगी? एपीआई से। अब उस एपीआई का यूज करते हुए मैंने कुछ ऐसा बनाना है कि सारा का सारा डेटा किस में आ जाए, कहां पर आ जाए भाई? सैनिटी में। तो मेन काम यही है, शिपमेंट वगैरह, उसके बाद ऐड टू कार्ट, ये सारी चीजें करने भाई बात की। तो सबसे पहले यहां पर जिक्र है एक फेक जेसन एपीआई का, ठीक है। हमारे पास काफी सारी एपीआई है, और ये जो मॉक एपीआई है ना, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप सिर्फ अपना डेटा डालें। आपको यहाँ पर किसी ने चलाई उसे मॉक एपीआई, क्या होता है इसमें?
एपीआई क्रिएट होती है। हम डेटा डाल के क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और इससे इसमें जितनी प्रोडक्ट डालेंगे हम इसे ऐसा एपीआई यूज कर सकते हैं। और एक और चीज आप लोगों को शायद पता ही हो, सारे इसी आश्रम में बैठे हुए, कि एपीआई हमें टीचर बना के देंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन अक्सर लोग प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं कर रहे कि वो सर की तरफ से आएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, काम खत्म। लेकिन अगर आखिरी टाइम पे हो गया कि टीचर ने एपीआई नहीं बनाई, फिर आप बताओ, या ऐसा हो गया टीचर ने एपीआई बनाई, कितने सारे बन गए, अब आपने एक दफा एपीआई चलाने के बजाय 100 दफा चला दी, वो एपीआई खराब हो गई। ऐसा भी हो सकता है। उस दौरान 24 घंटे के अंदर आप क्या करोगे? अगर आपने एक हफ्ता लगा के कम से कम ये वाली गेम सीखी है कि किस तरह मॉक एपीआई पे डेटा डालते हैं, उस पर सैनिटी में प्रोडक्ट डाल लेते हैं, कम से कम आप उस 24 घंटे में ये काम तो कर सकते हैं ना। तो वैसे तो एपीआई मिलेगी, लेकिन अगर बिल फर्स्ट नहीं मिली तब भी आपको ये काम आना चाहिए। अब बाकी सारा डॉक्यूमेंट आप रीड करिएगा, इसमें सारी गाइडलाइन बताइए। मेन काम जो है हमारा, या तो ये फिग्मा का टेम्पलेट है, या तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है ये वाली। क्या चीज? अच्छा, मैं पूरा नहीं बनवाऊंगा, मैं सिर्फ ये काम सिखाऊंगा कि एपीआई से किस तरह आएगा और सैनिटी में चल जाएगा। सैनिटी में मैं लाइव लेके दिखा दूंगा। मेरे पास टेम्पलेट थोड़ी, मैं आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के बनाऊं, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह एक्सप्लेन करें कि बिना टेम्पलेट के भी आपको समझ आ जाएगा। आते हैं, उस पर भी आते हैं। अब ये वाला डॉक्यूमेंट सबको मिल गया, सरली जवाब वाला। अब इसमें होता क्या है, इसमें है क्या, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताएंगी। ये जो चीट शीट है ना, सैनिटी क्वेरी चीट शीट, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं, आप आए यहाँ पर पढ़े कि सैनिटी में ये वाला काम किस तरह से होता है, तो आप यहाँ पर अपनी क्यूरी भी बना सकते हैं। पहला स्टेप क्या है भाई? पहला स्टेप है यहाँ पर कि सबसे पहले, अच्छा ये एक एपीआई को यूज करें। कौन सी एपीआई? फेक स्टोर एपीआई। अब फेक स्टोर एपीआई अगर आप यहाँ पर आके सर्च करें तो ये एक फ्री एपीआई है, जिसमें तकरीबन हमें 20 प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाती है। इसका एपीआई का एंड पॉइंट क्या है? अगर आप इसे खोलें, अच्छा नेट गया क्या? ये देखिए, अगर आप इस वाली एपीआई को पूरी कॉपी करें, उसके बाद आप क्या करें, इसको ब्राउजर पे चलाएं। ब्राउजर पे कौन सी रिक्वेस्ट होती है, ये चीज हमने पढ़ी है क्या? अगर हम ब्राउजर पे अपनी एपीआई रन करें तो कौन सी रिक्वेस्ट होती है? गेट। हमने राउट हैंडलेट्स नहीं पढ़े ना अभी तक इस क्लास में, सही। तो देखिए भाई, जैसे ही मैंने ये वाली एपीआई हिट की, ये कौन सी रिक्वेस्ट गई थी मेरे पास? गेट की रिक्वेस्ट। और इससे हुआ क्या, मेरे पास ये एपीआई इसने क्या कर दी, 20 प्रोडक्ट यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अच्छा, एक मिनट, आज चाय बुला रहे थे, फ्री है? आज चाचा की देर रिश्ते हो गया। उनको नहीं वैसे ये वाला काम
ये वाला काम एपीआई से सारी की सारी प्रोडक्ट सैनिटी में डालने कितने लोगों ने कर लिया वैसे? अच्छा, कम ही है, तकरीबन 10-15 भी नहीं है। अच्छा, इंटरनेट बंद हो गया भाई। मुझे डायरी तुमने खड़ा नहीं किया इधर डायरी दिखा दे क्या बोल रहा हूँ जड़ पे क्या बोल रहा है हाँ ना एक कॉल कर कल रात को डाला कम्युनिटी ग्रुप पे व्हाट्सएप खोल ना हाँ भाई जी ने उस पर लिया सही है। तो उस रहा हूँ तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं जी। अच्छा, अच्छा, तो ये वाला काम भाई हमारी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट नहीं किए, तो हम इसे आराम आराम से करेंगे, इतना भगाएंगे नहीं। मैं समझ रहा था कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर इस वाली रेपोजिटरी को क्या करना है, अपने पास क्लोन करना है। क्लोन करने का तरीका क्या होता है? सिंपल, आप इस रेपोजिटरी पे आए, यहां से इस रेपोजिटरी का पाथ क्या करें, कॉपी करें, ये वाला पाथ कर लें। यहां से कोड पे आके ये वाला जो पाथ आ रहा है HTTPS वाला क्लोन में, आपने कोड पे क्लिक करना है और यहां से क्या करना है, इस वाले लिंक को कॉपी करके आप एक कमांड चलाएंगे यहाँ पर गेट क्लोन, और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो आपने चीज कॉपी की उसको ले आएंगे। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से क्लोन हुई हुई ये रही। अच्छा, ये रही भाई। जब आप क्लोन कर लेंगे ना, आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरह की फाइल्स आ जाएंगी import data.ts, और इन्होंने क्या किया हुआ है, सेटअप भी सारा इसी के अंदर किया हुआ। मेरे ख्याल में ये जो डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट पे काम हो रहा है ना, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम आगे क्या करें, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें अगर ये प्रोजेक्ट चलाना होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टीएससी क्या करता था, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को किसमें कंपाइल करता था, और फिर उसके बाद हमें क्या चलानी पड़ती थी, यहाँ पर नोड इंपोर्ट जो भी हमारी फाइल का नाम है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी फाइल चलाएंगे, .js वाली। इसी चीज को देखते हुए यही वाली एग्जांपल मैंने घर पे बैठ के Next.js पे की। तो बजाय इसके कि हम इसमें करें, हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ये वाला कोड किसमें चलाएंगे, हम नहीं, नेट बंद हो गया फिर। हम ये वाला कोड किसके अंदर चलाएंगे, Next.js के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए सेटअप करना, उसको चलाना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो आपने ये वाले स्टेप फॉलो करने, इसे देख लीजिएगा भाई। आपने क्या करना है, एक यहाँ पर टोकन वाली चीज मेंशन है, उसके बाद क्या है, ये वाली कमांड बताएंगे, उसके बाद आज इंटरनेट खेलना हमारे साथ। हमारे साथ है,
भी सुनाओ भाई, किस बात का सर? अच्छा, तो इसमें और क्या किया भाई? ये वाली चीज तो शायद अभी हमारे स्टूडेंट टीचर्स ने समझाई भी है ना? वो सब वाला कौन है? समझाइए भाई, एंड में तो मैंने भी देखी कि सैनिटी तक तो पहुंच गए थे कि यहाँ पर स्कीमा बनाया हुआ है। आखिरी वाली में क्या कर रहे हैं लोग? फेच कर रहे हैं डेटा कहाँ से? मैं आज ही कर दूंगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पार्ट 3 में बता दिया कि भाई किस तरह से इसको फेच करना है, और यहाँ पर वो पूरी की पूरी क्यूरी उठा के दे दी। इस क्यूरी को हम क्या कहते हैं? तो कौन सी क्यूरी है हमारे पास? ड्रॉप क्यूरी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, sanity.io पे आना है। सिंपल क्या करना है, एक यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे ही आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। इस इंटरफेस के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक कमांड है। कौन सी? ये वाली इंसैनिटी की इंस्टॉलेशन की कमांड है। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल पूरी कॉपी करें और कहाँ चला दें आके, जो आपने नेक्स्ट.js का नया प्रोजेक्ट बनाया है वो सिंपल यहाँ पर आके क्या कर दें, वो यहाँ पर आके कॉपी कर दें। ठीक है, उसके बाद ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, ये आप लोगों को बताए टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है, तो उस पर क्या कर देंगे, यस इम्पैक्ट सैनिटी स्टूडियो, ये भी बताए क्या कर देंगे, यस स्लैश स्टूडियो क्या कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए मैं अपने स्टूडियो को कौन से राउट पे एक्सेस करूंगा, तो हमने क्या बता दिया यहाँ पर स्लैश स्टूडियो। उसके बाद आखिरी चीज है कि आप यहाँ पर पूछते हैं कि ब्लॉक वाला स्कीमा चाहिए या क्लीन स्कीमा चाहिए। हम यहाँ पर कर देंगे हमें क्लीन स्कीमा चाहिए। क्या चीज क्या आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, बोल कौन रहा है? पहले तो हाथ उठा के बताओ भाई, मुंह नीचे करिए। कौन कह रहा है कि भाई एरर आ रहा है? मास्क लगा के बोलोगे तो कैसे पता चलेगा भाई? दिखा देना, एंड में दिखा देना क्या आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रोजेक्ट आईडी का पूछेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर आके env.local में यस करेंगे। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास, अच्छा इस env को बाहर लाएंगे पहले, तो आपके पास यहाँ पर एक नेक्स्ट.js का बिल्कुल क्लीन प्रोजेक्ट बना लिया। हमारी क्लास 14 है और उसके अंदर हमारी सैनिटी की इंस्टॉलेशन भी हो गई है। अब उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कि हम यहां पर क्या क्रिएट करते हैं, एक स्कीमा। अब स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं भाई, हम इस फाइल में आके, इस फोल्डर में आके एक फाइल बनाते हैं, कौन सी, product.ts। उसके बाद यहाँ पर स्कीमा बना लेंगे। अच्छा ये चीजें तो आती है ना आपको, अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें तो चलेगा? चले, ये बेहतर हो जाएगा, हम थोड़ा स्पीड में आगे चले जाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का स्कीमा है हमारे पास, इस पूरे स्कीमा को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। से ले ले। हमने सिंपल स्कीमा बनाया है जिसमें नेम की फील्ड है, प्राइस है और परसेंटेज, टैग्स, इमेज, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। स्कीमा बनाने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, क्या कि मुझे बताना पड़ता है यहाँ पर आके कि हमारी कौन सी फाइल है। तो मैं यहाँ पर आके अगर मैं प्रोडक्ट पास कर दूँ और मुझे इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा क्या करते हैं, इंपोर्ट लिख ही लेते हैं, लोडिंग में टाइम लगा रहा है। प्रोडक्ट
from./product सही है। अब क्या कर लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं npm run dev। टाइम क्या हो रहा है? टाइम भी क्या? क्या आखिरी क्लास आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जब होगा तो चाह तो क्वार्टर एंड तक अच्छा भाई, आप लोगों के पास अमीन भाई के मैसेज आते हैं ना वैसे? कभी कभी सेम करते हैं। वो पहले एक ग्रुप में आते थे, वो कौन सा ग्रुप था, शायद कोड सर्कल, वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को निकाला भी है। उस ग्रुप में सिर्फ स्टूडेंट लीडर और सीनियर स्टूडेंट ही हैं, तो जो भी मैसेज आता है हमारे पास भी वो सबसे पहले शेयर होता है स्टूडेंट लीडर्स के साथ। तो अमीन भाई का भी सुबह सुबह मैसेज आया है कि हम हैकाथॉन को आसान नहीं करेंगे, चाहे 5% लोग ही पास हो, चाहे 5% लोग ही पास हो, हम हैकाथॉन को आसान नहीं करेंगे। एक स्टोरी बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, जो आप लोगों के साथ हो रहा है। मुझे इस टाइम पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं वहां होता ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता। मैं कहता कि भाई अभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, वो चीज़ें जो मैंने पढ़ी ही नहीं मुझे हैकाथॉन में क्यों दे रहे। सही है, ये चीज़ें मुझे आती ही नहीं है, और मैं पहले से सोचने लग जाता कि शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जो जर्नी आप अभी तय कर रहे हैं वो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इनिशियल फेज से हम लोग निकल चुके हैं। तो उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अमीन भाई जो कर रहे हैं ना, वो इस वजह से कर रहे हैं कि अमीन भाई नहीं चाहते कि आप लोग स्टार्टिंग में जाएं जॉब पे। वो आपको अभी से ऐसा एक्सपोजर दे रहे हैं कि जब आप मार्केट में आए, आपके पास क्या हो, एक दिखाने के लिए अच्छा सा प्रोजेक्ट हो। इससे फायदा क्या होगा, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, अमीन भाई ज्यादातर अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं देते। रेज्यूमे बिल्डर बनवाया था तो पहले उसकी यूआई, फिर उसमें फंक्शनैलिटी। ई कॉमर्स की एप्लीकेशन आई तो उसमें क्या है, पहले यूआई और उसके बाद फंक्शनैलिटी, और आहिस्ता आहिस्ता इसी ई कॉमर्स को हम एडवांस करते जाएंगे। इससे फायदा पता है क्या होता है, आप लोग इसे देख रहे हैं एज अ हैकाथॉन। जिस दिन आपने इसको अपना पोर्टफोलियो समझना शुरू कर दिया ना, आप इस पर बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह समझे कि ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं ना, मेरा पूरा कैरियर इसके ऊपर खड़ा हुआ। कैसे, अगर आपके पास एक अच्छी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में भी जाते हैं, तो कम से कम आप उस फेज से निकल जाएंगे कि मैं इंटर्नशिप पकड़ूं, आप डायरेक्ट जॉब के काबिल है। वरना होता क्या है कि इंटर्नशिप पे जाते हैं पहले, उसके बाद प्रैक्टिस होती है कि 3 महीने आपको काम सिखा रहे हैं, फिर आपको असली काम पे लाया जाएगा। इसी तरह बहुत से लोगों का गोल है यहाँ पर कि वो फ्रीलांसिंग करें। तकरीबन फीमेल्स में तो सबका ही होगा, लेकिन मेल्स में भी है कि वो डायरेक्ट क्या करें, फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग जब करने आते हैं तो क्लाइंट को कैसे मनाएंगे कि भाई मुझे काम आता है। ये तो बोलेंगे नहीं कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, वो बोलेगा क्या होता है भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। उसको क्या पता गोरे को कि भाई हमने यहाँ से पढ़ा है। तो उसको बताने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अगर पास कुछ है ही नहीं तो उसको क्या दिखाएंगे। इसी तरह रिमोट जॉब में भी आ जाए, वहां पर आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू में आप लोगों को लगता होगा कि ज्यादातर टेक्निकल बहस होती है कि वो हमसे टेक्निकल पूछता होगा कि भाई जावास्क्रिप्ट की ये कॉन्सेप्ट बता दो। ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में इस तरह होता है कि आपसे पूछते हैं कि आपने जिंदगी में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा बनाया।
वो जाहिर है आपने जो अच्छा बनाते हैं वो आप सीवी में भी देते हैं। तो आपकी इंटरव्यू में सिर्फ डिस्कस होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, क्या मुश्किलात आई और आप उस मुश्किलात से कैसे निकले। तो आपके पास तो बताने के लिए पूरी स्टोरी है भाई। अगर आपने ई कॉमर्स बना लिया तो हमारे पास तो बनी बनाई स्टोरी आ गई ना कि हमें आता नहीं था, हमने यहाँ से भी पढ़ा, यहाँ से भी पढ़ा, ऑनलाइन सेशन भी अटेंड किए। तो क्या जब अभी के लिए तो जो हो रहा है, लेकिन अगर कर लिया, अगर ये स्टोरी कुछ किसी को सुनाएंगे तो वो क्या बोलेगा, ये पागल है या इंस्पायर होगा आपको से। पागल है। तो अगर आप इसको पोर्टफोलियो की तरह ये समझे कि ये काम, ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे ही काम आएगा, तो आप लोग शायद थोड़ा अच्छा फील होने लग जाए। लेकिन अभी के लिए जो अमीन भाई और हम टीचर देख रहे हैं कि इससे आप लोगों को फायदा आगे जाके होना है। अभी हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या है भाई? सैनिटरी डेटा सेट। ये कहां से मिलेगा? ये यही वाली आईडी होती है ना। तो हम यहाँ पर इसको कहाँ पर पेस्ट करेंगे? env.local डेटा सेट प्रोडक्शन। अच्छा ये होना नहीं चाहिए था वैसे, हमने शायद env आगे पीछे की ना। env का हमारी, हम एक काम करते हैं env को ना बाहर रखते हैं। ENV को तो पता है ना सबको, ENV होती है। वैसे एक बात है, शायद ये ना थोड़ी खिलाफ जाए, लेकिन मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जो लगता है, यहाँ सब कहते हैं कि हम आपको ना, अच्छी बात है फ्रीलांसिंग पे जाओ, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में काम करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल फेज में खास तौर पे लड़कों को, कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में जाके रगड़ा खाना चाहिए। सही है? इससे होता क्या है कि अगर आप एक कमरे में बैठे रहो ना, एक कमरे में बैठे रहो, ज्यादा से ज्यादा मैं चैट जीपीटी से क्या ही निकलवा लूँ, एरर आएगा, एरर सॉल्व कर देगा, मैं कुछ नया तो नहीं सीख रहा ना। लेकिन जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो ना, वहां पर होता क्या है, वहां 10-10 साल 15-15 साल जो आईटी की फील्ड में लगा चुके, आपको उनके साथ बैठने का, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। इससे आपकी लर्निंग बहुत होती है। और अगर आप किसी सीनियर के साथ जुड़ जाओ तो होता क्या है कि वो चीज जो उसने 5-10 साल में अचीव की, वो शायद आपको 2-3 साल में अचीव करा दे। अब बिल्कुल सेम सीन, मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। जब मैं पढ़ रहा था ना सैलानी में, मेरे सारे दोस्त इंटर्नशिप करने चले गए कि सैलानी के बीच में रिएक्ट के बाद ही सारे इंटर्नशिप पे चले गए थे। मैं फाइवर पे प्रोफाइल बना के बैठ गया। वो मैं स्टोरियां पढ़ता था कि आप लोगों ने वो वीडियो भी होगी शायद, अगर कोई मेरी कम्युनिटी में है तो मैंने भेजी भी थी, सर दानियल लगोरी की। सर दानियल लगोरी 20 लाख रुपए कमा रहे। उस टाइम मैं ये चीजें सीख रहा था। मुझे लगता था यार सब 15-15 हज़ार के पीछे भाग रहे, मैं भी 20 लाख कमाऊंगा। अब सब गए इंटर्नशिप पे, मैंने प्रोफाइल बनाई किस पे? फाइवर पे। 7 महीने गुजर गए, मुझे सिर्फ एक मैसेज आया बस। और वो मैसेज क्या था? रात को 3:30 बजे आया और मैं सो रहा था। अब जब मैंने सुबह रिप्लाई किया, वो कह रहे हैं आप लेट हो गए, हमने किसी और को हायर कर लिया। 7 महीने। अब जो मेरे दोस्त, उनकी सैलरी हो गई तकरीबन 35-40, कोर्स खत्म होते ही, और मैं खड़ा हुआ कहां पे? बिल्कुल जीरो पे। लेकिन अच्छा ये हुआ कि उस फाइवर पे लगे नहीं रहे, उठ के कहां चले गए? मार्केट में। अब मार्केट में आने का ये फायदा हुआ कि फाइवर पे भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब जब मैं जॉब पे जाने लगा ना, आप लोगों को पता होगा जो मार्केट में काम करते हैं हफ्ते में 40 घंटे काम करने पड़ते हैं, दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 5 दिन।
तो वो हमारा जब भी चलता था तो हफ्ते में मुझे 40 घंटे काम करना पड़ता था और महीने में तकरीबन बनते थे 160 घंटे। अब होने क्या शुरू हुआ कि मैं फारिग था, बिल्कुल सैलानी से कोर्स किया था, वो जो बीकॉम चल रहा था, इंटर चल रहा था कॉमर्स से, वो कॉलेज से लिया हुआ था प्राइवेट टाइम ही टाइम। तो महीने में 160 घंटे के बजाय मेरे घंटे बन रहे 280, 285। सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात को 10 बजे 11 बजे सीनियर्स के साथ ही निकल रहे। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि सीनियर्स के साथ बैठे, काम सीखा कि किस तरह काम हो रहा है। हमारे इंटर्नशिप के 3 महीने पे वो जो होता है ना ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते। अब जब मैं इंटर्नशिप वाले फेज से निकला, जब मेरी सैलरी हुई 35,000। अब जब मैं प्रोबेशन पीरियड से निकल के मैं परमानेंट हो गया वहां, तो अब मेरा ओवर टाइम लगना शुरू हुआ। तो वही जो सैलरी मेरी थी 35,000, वो कितनी बन गई, ओवर टाइम मिला के बन गई 55,000। अब सीईओ ने बुला लिया कि भाई ये क्या किया आपने, मतलब मैं तो 3 महीने से कर रहा हूं पिछले। अब वो इसलिए उन्होंने कहा कि उस टाइम पैसे नहीं देने पड़ रहे थे, चौथे महीने क्या हुआ उनको पैसे देने पड़ गए। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप अगर ऑफिस में ओवर टाइम लगाओ तो किसी से पूछ के लगाओ। उस दौरान ये हुआ कि मेरा सीनियर ना मुझे काम देना शुरू हो गया। जो मैं बात करता हूँ ना कि आउटसोर्स की, कि होता ये है कि मेरा सीनियर फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो काम उठा रहा है 100 रुपए का, 70 रुपए वो रख रहा है। मैं नया नया बच्चा हूँ, मुझसे कितने करा रहा है, 30 रुपए देके मुझसे करा रहा है। अब वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरे पास एक्स्ट्रा 30 रुपए आ रहे हैं, उसको काम नहीं करना पड़ रहा। अब 6 महीने गुजर गए, ऐसा हुआ कि वो जो मेरी सैलरी थी 35,000, वहां मैं काम कर रहा था 8 घंटे, और जो मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था 4 घंटे, वो 35,000 कम पड़ने लग गए। वो जो मेरी 8 घंटे की सैलरी थी वो 35,000 रुपए कम होने लग गए, किसके, पार्ट टाइम वाले। अब वो जो 7 महीने पहले था ना कि फ्रीलांसिंग करनी है, वो वाली चीज दिमाग में फिर से आ गई कि यार अगर मैं इस 4 को 8 कर लूं तो पैसे ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। चलता रहा, कंपनी में भी आहिस्ता आहिस्ता काम कम हुआ। वो सैलरी बढ़ती है साल में 2 दफा, मैंने सैलरी बढ़ाने का कहा, उन्होंने नहीं बढ़ाई तो फिर छोड़ दी, क्योंकि साइड पे क्या चल रहा था, आउटसोर्स वाला काम चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि कभी सीईओ सैलरी नहीं बढ़ाए तो रेजिग्नेशन लेके जाओ कि मैं छोड़ रहा हूं, बिल्कुल 0 पे नहीं आना, पीछे क्या रखना, हमेशा एक बैकअप प्लान। तो वो आउटसोर्स वाला काम करते रहे। आज भी अगर आपको पता हो कि मैं अभी भी फ्रीलांसिंग करता हूं, लेकिन हमने जो कंपनी बनाई हुई है वो वही वाला सीनियर है, वही वाले मेरे 4 सीनियर और एक मैं उनमें अभी भी सबसे छोटा हूं। हालांकि मेरा 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका अभी भी ज्यादा है। हमारी कंपनी बन गई, हमने 3 लीडर रखे हुए जो काम पकड़ते हैं। उसके अलावा अब जो काम हमसे होता है वो हम करते हैं, नहीं होता तो वही वाला मॉडल 100 रुपए का आया, 50 रुपए बाहर वाले को दिए, 50 रुपए मेरे, 50 रुपए आपके। तो मैं इसलिए कहता हूं मार्केट में जाओ, सीनियर से बनाओ, क्योंकि ये वाला मॉडल मेरे लिए काम कर गया। मैं जिस लेवल पे जिन सीनियर्स के साथ इंटर्नशिप पे था, मैं उन्हीं सीनियर्स के साथ आज काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे। आप लोग देखते होंगे ना कि टीचरों के पास टाइम कहां से आता है, पढ़ाने भी जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तो शुरू में होता है, शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे आते रहेंगे वैसे चीजें आसान होती रहेंगी। मार्केट में लोग आपको जानते हैं, आप काम खुद भी करेंगे, आप काम दूसरों से भी कराएंगे। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताई है, ये स्टोरी मैंने इससे पहले कभी नहीं बताई, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि अब आप लोग भी उस वाले फेज में जंप कर। नेक्स्ट ईयर से बाद अक्सर लोगों की हमारी क्लास से या तो वो फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं बहुत आराम से। आप लोग जो ई कॉमर्स बना रहे हैं मार्केट में, अगर आप अभी भी किसी को ऐसी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना के दें, आप इंटरनेशनल मार्केट में $500-600 आराम से ले सकते हैं, बहुत आराम से, बड़ी बात नहीं है। ये काम अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में करें, स्टार्टिंग में पैसे कम मिलेंगे, लेकिन सीखने को बहुत कम है। तो स्टार्टिंग में मैं यही कहूंगा कि पैसे को प्रायोरिटी नहीं बनाएं कभी भी। पहले जो फोकस करें वो किस पे करें, अपनी लर्निंग पे। एक बार स्किल्स आप स्किलफुल हो गए तो पैसे कमाने के बहुत तरीके, बहुत।
अभी कल मैंने अपने सलानी में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ वहाँ पर एक चीज़ बताई थी। ये एक प्रोग्राम हो रहा है G-Shop, ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। इसमें होता क्या है कि आप दूसरों के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सही, आपने कंट्रीब्यूशन करनी होती है, वो आपको सेलेक्ट करता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो 3 महीने ये आपके ना घर पे बैठे बैठे एक तरह रिमोट इंटर्नशिप है। इसमें होता क्या है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए, अगर आप छोटे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो ये गूगल वालों की तरफ से होता है। आपको 3 महीने के ये $1500 पे करते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज में बुरे नहीं है। $500 पाकिस्तानी तकरीबन 1,40,000 रुपये बनते हैं। 1,35,000 1,40,000। अगर आपके पास घर बैठे बैठे दिन में 3-4 घंटे काम करके 1,35,000 आए तो बुरे, तो किसी को भी बुरा नहीं लगेंगे भाई, घर पे बैठे बैठे आ रहे हैं। और अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाते हैं, आपकी स्किल अच्छी है, तो गूगल समर ऑफ कोड वाले आपको $3,300 3 महीने के भी पे करते हैं। ये बनते हैं महीने के $1,100 पाकिस्तानी, तकरीबन 3,10,000 रुपए। ये भी बुरा नहीं है। साथ साथ क्या हो रहा है, सीख भी रहे हो और साथ साथ पैसे भी कमा रहे हो। तो पैसे कमाने के इस फील्ड में बहुत सारे जराए हैं, लेकिन बस शर्त यह है कि काम आना चाहिए। काम नहीं आता तो कुछ भी नहीं हो, काम आता है तो भाई हर जगह से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप लोगों को फील आ रही होगी मोटिवेशन स्पीकर आके बैठ गया सामने, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, अब पैसे वाली चीज को छोड़ दें साइड पे, पैसा कमाना कैसे वो पढ़ लेते। सही, ये आएगा तो पैसे कमाएंगे। अगर अब इस डिस्कशन में लग गए $1,100 $500 तो कुछ भी नहीं होगा भाई। चले, हमारा स्कीमा बन गया भाई। इस स्कीमा के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ। अगर हम डायरेक्ट एक प्रोडक्ट यहां से ऐसी बना लें, तो हमने जो फील्ड रखी है वो यहां पर आ रही है। कौन कौन सी है भाई? नेम, प्राइस, इमेज, डिस्क्रिप्शन, रेटिंग और रेटिंग काउंट। और इस वाले में कौन कौन सी फील्ड थी? सही, फिर अब हम एक काम करते हैं, अब हम आते हैं उसी वाली चीज पे जो सर अली जवाद ने जावास्क्रिप्ट से करके दिखाई थी। वो हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में। तो अगर मैं यहां पर आऊं page.tsx में हमारे पास ये 3 फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वही वाला कोड है जो सर अली ने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बस मॉडिफाई हुआ है। और ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा हमारी सैटरडे क्लास वाली रेपो, पता है ना सबको, हम पुश कर देंगे। बस आपने क्या करना है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बस, लेकिन आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस कोड को चलाना है बस। और हम चला के भी देखेंगे अभी। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर इसको इस तरह सबसे पहले वाले ना सबसे पहले हम देख लेते हैं
सही। हमने क्या किया सबसे पहले कि अब हमने वो वाला काम कर रहे हैं कि जो उस वाली फाइल में हुआ था सिंपल, कि हमने क्या करना था कि फेक एपीआई से डेटा आ रहा है, ये वाला डेटा आ रहा है, कहाँ गया ये डेटा आ रहा है यहाँ पर। हमने सिंपल क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ डालना है, सैनिटी के अंदर। अब मुझे एक बात पता है, बाकी सारी चीजें बाद में, मैं आईडी सैनिटी के अंदर ऐसे डाल सकता हूँ। आईडी तो ऐसे डाल सकते हैं ना, 1 आया, मैंने फील्ड में 1 डाला, चला गया। टाइटल भी ऐसे डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी। इमेज कैसे डालूं, इमेज का यूआरएल डाल और यूआरएल यूज कर लूं। सैनिटी में मुझे अगर इमेज डालनी होती है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, स्टूडियो में एक फील्ड बनी होती है इमेज की, जिसमें मुझे अपलोड करनी पड़ती है यहाँ से इमेज। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास एक्चुअल इमेज होनी चाहिए। यहाँ मैं यूआरएल दे सकता हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो किसके मुतालिक है, कि जो इमेज आ रही है उस इमेज को डाउनलोड करने का। तो इस पे हमने क्या लिखा, अपलोड इमेज टू सैनिटी। ट्राई कैच आप लोगों को पता है, ट्राई कैच तो पता होगा ना, जो काम हो गया वो ट्राई के अंदर, अगर कोई एरर आ गया तो वो कहां चले जाएगा, कैच के अंदर। अब यहां पर ना एक लाइब्रेरी है जो आप लोगों ने सर अली जवाद के कोड में भी देखी होगी, एक्सियोस। इसका काम ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो जो सिंपल हम लोगों ने एक फेच पढ़ा है ना, वो किस काम आता है, हमारी एपीआई को फेच करने के लिए। तो ये काम हम एक्सियोस से भी करा सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, बस एक्सियोस डॉट गेट। ये कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट, सही है। तो अगर मुझे यहाँ पर पोस्ट करनी होती तो मैं क्या लगा देता, पोस्ट। इसी तरह डिलीट करनी होती तो डिलीट। ये एक लाइब्रेरी है जो कि ये सारे फंक्शन हमें प्रोवाइड करती है। हम इसकी जगह फेच भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एरर आ रहा है किस पे, एक्सियोस पे। तो क्या मुझे एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं, npm इंस्टॉल एक्सियोस। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इसको इंपोर्ट भी हम करवा लेंगे। हम आते हैं आगे। ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है यूआरएल जिसमें इमेज आएगी। उस इमेज को क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स टाइप इसने कर दी बफर, इसको यहां पर आके स्टोर करवा रहा है बस। और यहां पर क्या हो रहा है, अवेट क्लाइंट। ये क्लाइंट किस चीज से आ रहा है, क्लाइंट कहां से आ रहा है, सही है। तो ये क्लाइंट का काम क्या काम है कि हम इसी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ये रहा। और ये क्लाइंट है कहां पर मौजूद, अभी सैनिटी लिब क्लाइंट। अच्छा, अब एक चीज जो हम शायद करना भूल गए, आपको अभी स्टूडेंट लीडर ने वो टोकन वाली चीज बता दी। तो अगर मैं आपको अपनी ENV दिखाऊं या भले क्लाइंट भी दिखा दूं, तो यहां पर अब चीजें आ रही हैं कितनी, प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट, एपीआई वर्जन और टोकन। लेकिन हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट में तो टोकन है ही नहीं। तो क्या मुझे यहां पर टोकन ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक टोकन ऐड कर लेता हूं। टोकन पता आता कहां से, टोकन मिलेगा कहां से, सैनिटी में, कहां पे। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे सिंपल यहां पर टैब चलते हुए लिख रहे हैं, यहां पर आना है आपने एपीआई पे। अच्छा, ये एपीआई पे आए, जैसे हम एपीआई के अंदर आप आएंगे, ये एक फील्ड है टोकन्स, सही है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि भाई देयर आर नो एपीआई टोकन। तो मैं क्या कर लूंगा, यहां से अपना टोकन क्रिएट कर लूंगा, मैं कोई भी नाम रख सकता हूं। अच्छा, मैं इसका नाम रख लेते हैं डेटा, जैसे रख ले हमारी की है। और आपने यहां पर आके एक ऑप्शन होगा, आपने ऑप्शन पे क्या लगाना है, एडिटर। ये लाजमी करिएगा। आपने सबसे पहले नाम देना है और यहां पर किस पे क्लिक करना है,
एडिटर पे लगा के सेव कर देना। अब जैसे ही आप सेव करेंगे आपके पास पूरा का पूरा टोकन उठ के इसी तरह आ जाएगा और आप यहां पर टोकन यहां पर इसी तरह पास कर सकते हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ENB में जाएं, वहां से इसको तमीज से मंगवा लें, लेकिन हमने क्या किया अभी के लिए इसको इसी तरह पेस्ट कर दिया, ये भी चल जाएगा। हम चीजों को ज्यादा अभी के लिए मुश्किल नहीं करेंगे। और हम यहां पर क्या करते हैं, यूज स्टूडेंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। यहां पर देखिए लिखा हुआ जैसे सेट टू फॉल्स इफ स्टैटिकली जनरेटिंग पेजेस यूजिंग ISR और टैग बेस। वो क्या करता है कि अगर हम ट्रू यूज करते हैं वो शायद वो बार बार रेंडर नहीं कराता, वो एक ही बार रेंडर कराता है और उसको शायद कैसे कर लेता है। लेकिन जब मैं फॉल्स कर देता हूँ ना तो वो क्या करता है, बार बार जितनी बार रेंडर होता है वो एक पेज जनरेट कर रहा होता है। अब उसके बाद हमारे पास ये वाला काम भी हो गया। और क्या था, एक्सियोस इंस्टॉल हो रहा था ना, हमारे पास एक्सियोस भी इंस्टॉल हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सियोस को सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सियोस इंपोर्ट हुआ कहां से, हमारे पास एक्सियोस का ही पैकेज था वो उसके अंदर से इंस्टॉल होके आ गया। ये सारा जो इमेज का फंक्शन है ना, ये सैनिटी वाला, ये हम URL ले रहे हैं, इमेज डाउनलोड कर रहे हैं और सिंपल सैनिटी के अंदर स्टोर करा रहे हैं। मेन काम आएगा यहाँ पर। अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज स्टेट, ये हमें पता है कहां से आती है। उसके बाद अब जो ये फंक्शन है ना, सारा काम जो मेन काम है वो होगा यहाँ पे। इस फंक्शन का नाम अभी के लिए क्या रखा था, इंपोर्ट प्रोडक्ट। और इस फंक्शन को हमने क्या बनाया हुआ, एक एसिंग फंक्शन। एसिंग का बेटा कॉन्सेप्ट पता है, एसिंग का बेटा कॉन्सेप्ट पता है ना, वो 4 घंटे की क्लास हुई थी सब क्वेश्चन की। याद आया। वो क्लास बहुत जबरदस्त है, अगर किसी ने नहीं देखी तो अभी भी देख ले। वो मैं ऐसे देखने आया था, चल कर आया, लेकिन वो उतना इन डेप्थ पढ़ा रहे थे और उतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि मैं भी भाई 1-1.5 घंटा उस क्लास में बैठ के गया था। और वो क्लास हुई भी काफी लंबी है। तो क्या चीज ये होगी पेन आवर्स लाओ के पेज पे, क्वार्टर 1 में हुई थी। तो अब हमने एक फंक्शन बनाया इंपोर्ट प्रोडक्ट और हमने इस फंक्शन को क्या बना दिया, एसिंग। एसिंग फंक्शन क्या होते हैं कि एसिंग फंक्शन जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा वो उसे क्या करेगा, एज अ प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस भी पता है, प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है, कौन कौन सी, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसको एसिंग बनाया और अभी के लिए स्टेटस मैंने क्या रख दिया, इंपोर्टिंग प्रोडक्ट। उसके बाद में आया ट्राई कैच वाले। ट्राई के अंदर जो काम हो रहा है, मैंने सिंपल अवेट लगाया। अवेट क्या करता है, अच्छा, जो भी मेरा ऐसा काम होता है कि जो काम थोड़ा टाइम लेगा, ये जो चीज प्रॉमिस रिटर्न करिए, उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कराने के लिए मैं क्या लगाता हूं, अवेट। हमें पता है कि फेच हमारे पास क्या रिटर्न करता था, एक फेच हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करता था। उस प्रॉमिस को रिजॉल्व कौन कराएगा, ये अवेट। तो हमने क्या किया, axios.get और वही वाली प्रोडक्ट वाली एपीआई यहां पर पास कर दी। इसके अंदर, इस एपीआई के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स आ रही थी, 20। उसके बाद हमने क्या किया, यही वाला जो प्रोडक्ट का डेटा था उसको सेव करा लिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को सेव करा लिया किसके अंदर, एक नया वेरिएबल बना के प्रोडक्ट्स डेटा में सेव करा लिया। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, और इसमें क्या रख दिया हमने, एक एरे। अब एरे का यूज केस क्या हुई, मुझे अगर मल्टीपल वैल्यूज एक ही जगह स्टोर करनी हो तो उसके लिए मैं क्या बनाता हूं, एक एरे। क्या इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेव करा सकता हूं, तो जितनी भी मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, एक एरे के अंदर। अब ये क्या है, ये क्या है भाई,
फॉर ऑफ लूप। अभी आप लोग देख रहे होंगे हर जगह के नेक्स्ट फोटो में यूज हुआ था डॉट मैप। डॉट मैप किसके काम आता था? हमारे एरे के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म कराता है और एक क्या करता है, मैप का मेथड एक नया एरे रिटर्न करता है। सही है। हमने क्या किया, हम नहीं चाह रहे कि भाई नया एरे रिटर्न कराए, हम सारी जितनी भी चीजें आएंगी वो इसके अंदर सेव करा लेंगे। हमने सिंपल एक लूप चला दिया किसके ऊपर, जो भी हमारे पास एपीआई से डेटा आएगा उसके ऊपर हमने क्या चला दिया, एक लूप। अब लूप का सिंटेक्स सबको पता है, लूप की आइट्रेशन सबको पता है ना? क्या कर रहे हैं भाई? लूप कितने लोगों को पता है? और लूप यहां से भाई, और ऑफ लूप हाँ फोर लूप की बात हो रही है। फोर लूप किसको पता है? लेकिन क्वार्टर में पास किया ना, क्या कोई जानने वाला तो नहीं है? अच्छी पे है। मतलब एक क्वार्टर वन की चीज है। अच्छा, मेरी सारी डायग्राम कहाँ गई यार? अच्छा, अगर मेरे पास लूप, हाँ ये रहा, ये समझ नहीं आएगी अभी के लिए, लेकिन सिर्फ लूप का सिंटेक्स समझाने के लिए, लूप क्या करता है कि जब भी कोई हमारी गेम चलती है, इसकी तस्वीर कोई नहीं लेगा, बहुत बड़ी तस्वीर है भाई, ऐसा ना लिंक्डइन पे लगा दे आज सर ने ये पढ़ाया, ये सिर्फ समझाने के लिए निकाली है, इसका कोई यूज केस नहीं है हमारी क्लास में। तो होता क्या है कि हमारा लूप चलता है, पहली दफा लूप फोर लूप जो चलता है वो कंडीशन पे चलता है। फर्स्ट करें कि आई के अंदर यहाँ पर जो भी लेंथ आई, हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हुई। जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो होता क्या है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, इस हमारा लूप कहाँ पर आ जाता है, इसके अंदर। वो क्या करता है, इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट करता है, जैसे ही आखिरी ब्रैकेट पे आता है वो दोबारा इस साइकिल पे जाता है, फिर ये वाला साइकिल चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो हमारे केस में क्या है कि जब तक हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा है, हमारे पास ये लूप क्या होगा, बार बार चलता रहेगा जब तक इस प्रोडक्ट में डेटा है। पहली दफा लूप चलेगा तो पहला वाला ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ आ जाएगा, इस प्रोडक्ट के अंदर, ये काम होगा। फिर दूसरी दफा लूप चलेगा, डेटा कहाँ पर आ जाएगा, इस प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारी आइट्रेशन फोर ऑफ वाले लूप में कहां सेव हो रही है, इस प्रोडक्ट के अंदर। ये चीज समझ आई? ये वाला हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, 20 दफा चलेगा। पहली दफा में पहला ऑब्जेक्ट, दूसरी दफा में दूसरा, तीसरी दफा में तीसरा। तो ये वाला लूप टोटल कितनी दफा चलेगा, 20 दफा। और सारा का सारा डेटा कहां सेव होगा, इस प्रोडक्ट के अंदर। अब हमने क्या किया, इमेज का एक रेफरेंस लिया, एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या सेव होगा, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट लगा के एक्सेस कर सकता हूँ। तो क्या मुझे अगर डेटा में इमेज आई, प्रोडक्ट डॉट इमेज करके मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ? कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, ये वाले जो इमेज बनाई थी इसी के अंदर मैंने सेव करवा लिया। सबसे पहले यहां पर लगाया अवेट, और उसके बाद यहां पर एक फंक्शन चला दिया, अपलोड इमेज टू सैनिटी। अब ये फंक्शन याद आया? फंक्शन थोड़ा बहुत याद आया? ये कहां से आया? क्या ये वही वाला फंक्शन नहीं जो हमने ऊपर बनाया? ये वाला फंक्शन है ना। तो यहां पर ये वाली इमेज को पैरामीटर के जरिए रिसीव कर रहा होगा, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसे आर्ग्यूमेंट में भेज देंगे। फंक्शन में पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो पक्का है ना। जो चीज हम भेजते हैं वो क्या है, आर्ग्यूमेंट, और जो चीज रिसीव करते हैं वो क्या है, पैरामीटर। तो हमने सिंपल ये वाला फंक्शन बनाया, और जब भी इमेज आएगी हम यहां से ये वाला फंक्शन चला देंगे। अब आती है मेन गेम।